8वें वेतन आयोग को लेकर अब एक नया फॉर्मूला चर्चा में आ गया है और दावा किया जा रहा है कि अगर इसे मंजूरी मिल गई तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 69,000 तक पहुंच सकती है। दरअसल अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर के चर्चा फिटमेंट फैक्टर, डीए और बेसिक पे के आसपास ही घूम रही थी, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार फैमिली यूनिट फॉर्मूला में भी बदलाव करे, जिससे सीधे कर्मचारियों की सैलरी की गणना को बदल सकते हैं। लेकिन ये फैमिली यूनिट फॉर्मूला आखिर है क्या, इसमें बदलाव की मांग क्यों उठ रही है और अगर ये नियम बदल गया तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल जब भी कोई वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी तय करता है तो वो सिर्फ कर्मचारी की जरूरतों को नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि ये उसे अपने पूरे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी आय की जरूरत होगी। यानी सरकार एक तरह से ये हिसाब लगाती है कि एक सामान्य परिवार को हर महीने खाना, कपड़े, मकान, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और दूसरी जरूरतों के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है और उसी आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। इसी गणना को फैमिली यूनिट फॉर्मूला कहा जाता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में एक परिवार को 3 यूनिट माना जाता है, यानी कि वेतन की गणना करते समय ये मान करके चला जाता है कि कर्मचारी का परिवार 3 यूनिट का है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में ये फॉर्मूला वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। उनका तर्क है कि अब सिर्फ पति पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं होता, बल्कि लाखों कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च भी पहले की तुलना में काफी बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने परिवार को 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट मानने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कर्मचारी को 1 यूनिट, उसके जीवन साथी को 1 यूनिट, 2 बच्चों को 0.8 यूनिट और माता पिता को मिला करके 0.8 यूनिट माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के परिवार की गणना 5 यूनिट के आधार पर की जाएगी। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर परिवार को 3 की बजाय 5 यूनिट माना जाता है तो परिवार का कुल खर्च भी ज्यादा माना जाएगा। ऐसे में न्यूनतम वेतन की गणना बदल सकती है। इसी आधार पर कुछ कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम सैलरी को करीब 69,000 करने की मांग की है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, कोई सरकारी घोषणा इसमें नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि अगर 8वां वेतन आयोग ये मानता है कि एक सामान्य परिवार का खर्च पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, जैसे कि खाने पीने का सामान, किराया, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और शिक्षा पर, तो न्यूनतम आवश्यकता खर्च का आधार भी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, विभिन्न भत्ते, पेंशन और कुल वेतन जैसे कि बाकी चीजों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि कर्मचारी संगठनों की हर मांग को वेतन आयोग स्वीकार नहीं करता। आयोग आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और बाकी आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें देता है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे आयोग के सामने रख दी हैं। अब देखना होगा कि आयोग इन सुझावों को अपनी अंतिम सिफारिशों में कितनी जगह देता है, क्योंकि इन सिफारिशों का असर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ सकता है, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार शामिल हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अगर परिवार की नई परिभाषा को मंजूरी मिलती है तो ये सिर्फ वेतन बढ़ोतरी की कहानी नहीं होगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक पारिवारिक जिम्मेदारियों को वेतन निर्धारण में भी शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो जाएगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।